अस्सलाम वालेकुम। मैं धरती में दुनिया के साथ मैं हूं किरण खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे बदीन में हाथ से बनने वाली अशिया की तैयारी, हैदराबाद में कश्ती रानी की पेशे की सूरत हाल, इस्लामाबाद का ट्रैफिक पुलिस पार्क और मुल्तान का स्टेडियम। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूबा सिंध से, जहां पर हम आपको दिखाएंगे ठट्टा में मानसून की बारिशों से मुतासर होने वाली कच्ची आबादियों की हालत जार, जैकबाबाद का फूड गोदाम और कुनरी में कस्बा बस्तान के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं कराची से, जहां कोरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में सीवरेज के मसाइल से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मैं हूं तारिक अजीज और इस वक्त मौजूद हूं कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में, जहां सीवरेज सिस्टम के तबाह हो जाने के बायस गटर का पानी सड़कों पर जमा है, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिलाल कॉलोनी के यूसी नाजिम और मकीनों के मुताबिक इलाके की मरकजी शाहरा की तामीर के लिए टाउन नाजिम और सिटी नाजिम को मुतअद्दिद बार तहरीरी दरख्वास्त देने के बावजूद सड़क की तामीर का कोई मंसूबा तैयार नहीं किया गया, जबकि बिलाल कॉलोनी के मकीनों के लिए पानी की 3 नई लाइनों की तनसीब का PC1 गुज़िश्ता 3 साल कबल तैयार कर लिया गया था, मगर इसके बावजूद मंसूबे पर ताहाल काम शुरू नहीं किया जा सका, जो कि टाउन और सिटी गवर्नमेंट के दावों के बरक्स मुतासिबाना रवैये को जाहिर करता है। सड़क पर मुसलसल गटर का पानी जमा रहने के बायस इलाके में शदीद ताफुन फैला हुआ है, जबकि सीवरेज का पानी की लाइनों में भी दाखिल हो रहा है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही हैं। दूसरी जानिब दुकानों के आगे गटर का पानी खड़ा होने के बायस कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि शहर भर में बिला तफरीक तरक्याती काम का दावा करने वाली शहरी हुकूमत ने अगर जल्द अज जल्द बिलाल कॉलोनी में पानी और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर ना किया तो इलाका मकीन भरपूर एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन रुखसार बे के साथ तारिक अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरिया सिंध के बाएं किनारे पर, जहाँ कश्ती रानी का कारोबार खत्म होता चला जा रहा है। कभी दरिया सिंध में कश्ती रानी का कारोबार अपने उरूज पर हुआ करता था। ये हैदराबाद से कोटरी जाने वाली मुसाफिरों की वाहिद सवारी थी। कोटरी ब्रिज तामीर हो जाने के बाद भी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद कश्ती के जरिए ही दरिया पार करना पसंद करती थी। पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से पानी पर कब्जे के बाद पैदा होने वाले पानी के बहरान ने दरिया सिंध को खुशहाली से हमकिनार कर दिया, जिसके असरात कश्तीबानों के साथ साथ माहीगीरों पर भी पड़े और 400 से जायद खानदानों के चूल्हे औंधे हो गए। आज भी बरसात या फिर किसी और वजह से दरिया में पानी की आमद कश्तीबानों और माहीगीरों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आती है। कश्ती रानी के पेशे से मुंसलिक ये लोग दरिया सिंध की खुशहाली की वजह से भूख और अफलास का शिकार होते चले जा रहे हैं। कैमरामैन आमिर जैदी के साथ सुल्तान जई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू के गंदम के सरकारी गोदाम पर, जहाँ पर सरकार की तरफ से खरीदे गए गंदम की हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इस साल गंदम का बम्पर फसल हुआ है। सिंध हुकूमत ने भी 12 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल कर लिया, लेकिन इसकी खरीदी गई गंदम को ना ही हिफाजत में रखने के कोई इंतजाम किए गए और ना ही इसकी कोई क्वालिटी देखी गई। सिंध भर में कायम 200 से जायद कच्चे गंदम खरीदारी के मराकज पर गंदम 3 माह तक खुले आसमान तले सड़ती रही और वहाँ तैनात फूड इंस्पेक्टर, ताजरों और मिडलमैन से खरीदी गई गंदम कमीशन के एवज गोदामों में भेजते रहे। ऐसी ही सूरत हाल दादू के 22 कच्चे गंदम के खरीदारी मराकज पर भी रही, जहाँ पर गंदम गर्मी की शिद्दत में खुले आसमान तले पड़े होने के बायस खराब भी हो गई। इसके अलावा महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर ने जो गंदम ताजरों और मिडलमैन से खरीदी है उसमें मिट्टी, रेती, भूसा मिला हुआ है। कई खरीदारी मराकज पर गंदम गर्मी के बायस जल भी गई है और बोरियां भी फट गई हैं। महकमा खुराक के आला हुकाम का कहना है कि खराब गंदम को हमने सेपरेट रखा है और वो गंदम जिस इंस्पेक्टर ने खरीदी है उसके जिम्मे है कि वो उसे साफ कराए। हुकूमती इकदाम एक तरफ, लेकिन महकमा खुराक को गंदम की खरीदारी से पहले इसके मयार और मुनासिब स्टोरेज के लिए इकदाम करने की जरूरत है। कैमरामैन आसिफ रजा के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैकबाबाद फूड गोदाम में। यहाँ हजारों बोरियां खुले आसमां पड़ी हुई हैं। जैकबाबाद में 40 साल कबल तामीर किए जाने वाले फूड गोदामों में गुंजाइश से ज्यादा गंदम स्टोर की गई है, जिसके बायस बड़ी मिकदार में गंदम कमरों से बाहर खुले आसमान तले पड़ी है। दूसरी तरफ महकमा खुराक के जराये ने बताया है कि महकमे की तरफ से मौसर इकदाम न होने के बायस महकमे के कई मुलाजमीन गंदम को चोरी करके फरोख्त कर रहे हैं। महकमे की तरफ से खुले आसमान तले पड़ी गंदम को स्टोर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से गंदम की 80,000 बोरियां खराब हो रही हैं। अगर जल्द ही कोई इकदाम न किए गए तो ये गंदम नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएगी। कैमरामैन जायद अबड़ो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज़, जैकबाबाद। सिंध के बाद हम बात करते हैं बलूचिस्तान की दुनिया की, जहां डेरा मुराद जमाली में ज़रे राजी को पानी की किल्लत का सामना है। हब में बारिशों के पानी की निकासी ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कोयटा में तिबिया कॉलेज को बुनियादी सहूलतों की कमी का सामना है और कोयटा में ख़वातीन को शनाख्ती कार्ड के हुसूल के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स।
بلوچستان کی نہر پٹ فیڈر کینال میں پانی کی قلت کے باعث زمیندار اور کاشتکار سراپا احتجاج بن گئے ہیں. زراعت کے شعبے کو شدید نقصان کا سامنا. صوبہ بلوچستان کے اہم زرعی علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں نہری پانی کی کمی کے باعث وسیع رقبے پر کاشت فصلیں ضائع ہو رہی ہیں. پانی کی قلت کے باعث بڑے رقبے پر کاشت کی جانے والی پنیری خشک ہو کر جل گئی ہے، جس سے کسانوں کو بھاری مالی نقصان ہوا ہے. زمینداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال بھی بارشوں کے سبب ہماری تیار شد فصلیں تباہ ہو گئی تھیں. زمینداروں اور کاشتکاروں کی جانب سے آئے روز احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دینے کا سلسلہ جاری ہے. زمینداروں کا کہنا ہے کہ تمام حالات کا ذمہ دار محکمہ اریگیشن ہے. اگر پانی کی فراہمی کو فوری یقینی نہ بنایا گیا تو کاشتکار دیوالیہ ہو جائیں گے، جبکہ محکمہ اریگیشن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت معاہدے کے تحت بلوچستان کو پانی نہیں دے رہی، جس کے باعث پٹ فیڈر نہر میں 12 کیوسک کمی کا سامنا ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پٹ فیڈر کینال میں پانی کی قلت کو دور کر کے زمینداروں کاشتکاروں کو مزید نقصان سے بچایا جائے. اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی.